हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। गुड इवनिंग संतोष मैम सुनीता जी, जी। नीतू मैम जी, कैसे हैं? आप प्लीज दोनों ऑन को। योर कैमरास। मैम बाहर हूँ, सॉरी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस स्पेशल क्लास में, जो कि हमारी होने जा रही है नवरात्रि के ऊपर। नवरात्रे आ रहे हैं, सभी को पता है, पितृपक्ष चल रहा है हमारा। सभी अपने पितरों की शांति के लिए उनके मेडिटेशन वगैरह सब अपने आप अपने तरीके से रिचुअल्स कर रहे होंगे। अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, ऑस्पिशियस दिन शुरू होने वाले हैं हमारी। कहते हैं ना, हमें जो चाहिए अपनी लाइफ में वो पाने के दिन आ गए हैं। मेडिटेशन से, माता रानी की कृपा से, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी जो हमें लाइफ में चाहिए। और अब की बार जो हम कोर्स लेके आए हैं वो बड़ा ही डिफरेंट रहने वाला है। बहुत ही, मैं कहती हूँ, बहुत ही अच्छा होने वाला है अब की बार। बहुत अलग सी चीजें, बहुत सी नई चीजें सीखने को मिलेंगी अब की बार आप लोगों को। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। हाँ, ये है हमारे संतोष मैम। हेलो मैम। एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ, चक्रा विशेषज्ञ, और भी बहुत सारी मॉडलिटीज मैम जो हमें टाइम टू टाइम सिखाती रहती हैं, बताती रहती हैं। और अपनी रेमेडीज जो मैम हमें रेमेडीज बताती हैं डे टू डे लाइफ के लिए, उसके लिए मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू एंड हेलो एवरीवन। देखिए, नीतू मैम खुद जो है ना मेरे के बारे में बता रही है। मैं कहती हूँ नीतू मैम खुद एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, और बहुत सारी जैसे क्रिस्टल हीलिंग है, क्रिस्टल्स के मैम को बहुत ज्यादा पहचान है। और बहुत सारे ऐसी विद्याएं हैं जो कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे करवाते हैं, उनमें मैम माहिर हैं। तो आप सभी का स्वागत है कस्तूरी डिवाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे मैम ने कहा कि अब देखिए पितृपक्ष तो चल ही रहा है, 2-3 दिन अभी रह गए हैं। आज एकादशी है और अमावस्या पे ये इनका समापन हो जाएगा, और अमावस्या जैसे ही खत्म होती है, प्रतिपदा लगती है, तो हमारे नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि, आपने कुछ चीजें कभी सोची कि नवरात्रे ही क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं होते, 11 क्यों नहीं होते? कभी सोचा? आज मैं आपको एक रहस्य बता देती हूँ। हमारे शरीर में के पूरा अंग में 9 ही छिद्र हैं। 2 आंखें हैं हमारी, 2 नाक के छिद्र हैं, 2 कान के छिद्र हैं, एक मुख का छिद्र है, और 2 हमारे एक्स्ट्रा जो फालतू की चीजें निकालने के छिद्र हैं, 9 छिद्र हैं। और हमारे 5 ही तत्व हैं शरीर में, और उन पांचों तत्वों में 3 विकार है: वात, पित्त एंड कफ। ठीक है। अभी गर्मी खत्म हुई है, बारिश खत्म हुई है, कहीं अ, बहुत ज्यादा गर्मी थी, कहीं बारिश थी, उमस थी, और अब वेदर चेंज होने वाला है। बारिश का समापन हो जाएगा 20 तारीख, 21 तारीख तक, और उसके बाद शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। तो जब जब ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर की जितनी भी व्याधियां होती हैं, एक्यूमुलेट हो गई हैं, वात पित्त कफ का जो हमारा संग्रह हो गया है, अब हमने उनको साफ भी तो करना है। तो सफाई अभियान हमारा पूरे साल में 4 बार होता है, 2 गुप्त नवरात्रों में और 2 हमारे अप्रैल के मार्च के जो नवरात्रे हैं वो गर्मी होती है उसमें, और एक शरद नवरात्रे। तो ये नवरात्रे किस लिए मनाए जाते हैं? नवरात्रे, नव, 9 रातें, नव नई रातें, यानी अपने शरीर को नया संचार देने के लिए, नया ऊर्जावान देने के लिए, नई आशाएं देने के लिए, नई उम्मीद देने के लिए। और नवरात्रों से ही देखिए आप, नवरात्रे हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना दुनिया भर के त्योहार होने शुरू हो जाएंगे। दशहरा आ जाएगा, उसके बाद करवा चौथ आ जाएगा, होली अष्टमी आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, उसके बाद गोवर्धन पूजा, कितने सारे त्योहार हो जाएंगे। और सर्दी में जो है ना मौसम भी अच्छा होता है, और हमारी ऊर्जा उसके लिए चाहिए। इन सब त्योहारों को मनाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा से पहले, ऊर्जा तभी होगी जब हम, जो हमारा उपवास करके, नवरात्रों में 9 दिन हम उपवास करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों से अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। सबसे पहले प्योरिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी, टॉक्सिन, जितने भी टॉक्सिक
हमारे बॉडी के अंदर है, चाहे वात पित्त कफ के रूप में है, चाहे हमारे मन के विकारों के रूप में है, चाहे गर्मी की वजह से है, चाहे और कोई है, चाहे हमारे मानसिक संताप है, चाहे हमारा शारीरिक संताप है, चाहे हमारे आर्थिक है, चाहे हमारे रिलेशनशिप है, इन सब को ठीक करने के लिए उपासना के 9 दिन होते हैं। इनमें हम पवित्रता का भाव रख के, इनमें हम शुद्ध आचरण रख के, देखिए इसमें खाली उपवास ही नहीं किया जाता, तन का ही शुद्धिकरण नहीं होता, मन का भी शुद्धिकरण होता है, मंत्रों से, उपासना से, साधना से, मेडिटेशन से, इन सब से। और पूरा घर उन दिनों में देखिए बिल्कुल सात्विक भोजन बनता है, तो हमारे तन की भी शुद्धि हो रही है, मन की भी शुद्धि। हम क्या कहते हैं, जो उल्टा सीधा खाना है वो नहीं खाते, मांस मछली अंडे, यहाँ तक कि प्याज लहसुन, इन सब का भी प्रयोग वर्जित होता है। तो इन सब से हमारे क्या होता है, हमारे जो तामसिक गुण है उनका भी अवशोषण, उनको भी हम खत्म करते हैं। तो नवरात्रि हमारी क्यों मनाई जाती है और कब से है, इसका हम विवेचन करेंगे आज। देखिए मनाते सभी हैं, लेकिन आपको आज एक नई चीज बताएंगे कि मैंने ये बताया ना कि 9 छिद्र हैं हमारे, हमारे कहीं से आंसू निकलते हैं, कहीं से, ये क्या है हमारे सारे, इनका क्या महत्व है वो भी बताएंगे। और ये जो 9 रूप हैं, माता के 9 रूप हैं, वो किस किस चीज को प्रेजेंट करते हैं, किस किस चीज के बारे में बताते हैं, उनके बारे में आज थोड़ी विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले इसकी घट स्थापना होती है, कब होगी, कैसे होगी, टाइम वो मैम बताएंगे। जी मैम। जी मैम, एक सेकंड। घट स्थापना सबको पता है, 2 टाइम, एक तो अभिजीत मुहूर्त सबको पता है, अभिजीत मुहूर्त होता है उसमें हम कोई देखने की जरूरत नहीं है कि किस टाइम करना है ना। दूसरा दूसरा जो हमारा टाइम आ रहा है, और इसका जो ऑस्पिशियस टाइम हमें मिल रहा है घट स्थापना के लिए, वो है मॉर्निंग में, 1 सेकंड, 11 बज के कुछ मिनट से था शायद, सॉरी। 11 बज के 49 मिनट से हाँ, लेके, हाँ हाँ, मैं भूल गई, सॉरी। अभी अभिजीत मुहूर्त सुबह जो है ना, सुबह का है 6 बजे से और 8 बजे के बीच में, साढ़े हाँ, आठ दो बजे घंटे के हाँ बीच में। सुबह, हाँ सुबह हमें 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, इतनी सुबह सुबह तो वही लोग कर पाते हैं जिनको ऑफिस ऑफिस जाना है, क्योंकि मोस्टली ऑफिस की छुट्टी होती नहीं है। तो सुबह का वो टाइम है, अपना सुबह सुबह जो कर लेते हैं, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपना कर लेते हैं। नहीं तो अदरवाइज किसी ना किसी वजह से रह जाता है। अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका डे तरीका भी बताएंगे किस तरीके से करना है घट स्थापना, ठीक है। कोर्स में तो हमने पूरा डिटेल में सारी चीजें समझाती हैं, समझाई जाती हैं। कई लोग खेतरी बोते हैं, सभी मोस्टली सभी बोते हैं, खेतरी बोते हैं। हम इसमें घट की स्थापना करते हैं। घट की स्थापना, आप अपना कलश ले सकते हैं, है ना। हम लोटा लेते हैं या एक बड़ी गड़वी ले लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, थोड़ा सा गंगा जल, एक सिक्का डालते हैं, है ना। उस और आप चाहो तो चांदी का सिक्का डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और एक येलो कौड़ी, वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद होती है, येलो कौड़ी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये डाल के हम फिर पत्ते, पान के पत्ते लेते हैं। पान के पत्ते 5, 3, 7 अनइवन उसमें लेते हैं, पत्ते सजाते, वो पत्तों से पत्ते लगाते हैं। फिर उसका घट का मुंह बंद कर देते हैं, ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। उसके ऊपर नारियल की स्थापना करते हैं, चुन्नी, कई लोग चुन्नी बांधते हैं उसके ऊपर, है ना। बाकी डे पूरा जो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल डिटेल में। कई लोग होते हैं कि चलो ठीक है नॉर्मल तरीके से करें, कई लोग होता है कि नहीं, पूरा डिटेल में डीपली बहुत अच्छे से तरीके से करना है हमें। खेतरी बोते हैं। अच्छा, जिनकी खेतरी, आप लोगों ने एक चीज नोट करी है, कई लोगों की खेतरी होती है बहुत अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। कई लोगों की थोड़ी सी होके रह जाती है, कईयों की बस थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी फूटी, इतने इतने से होके रह जाते हैं। उसका भी एक मीनिंग होता है, क्या आप लोग जानते हैं कि उसका क्या मीनिंग होता है? एक तो कैमराज ऑन कर लो प्लीज आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं। और मैम बातचीत एक्चुअली करते खाना बना रहेंगे, रही थी। और बातचीत करते रहेंगे तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ लाइव हैं आप लोग हमसे।
हाँ जी, तो किस किस को पता है उसका मीनिंग कि खेतरी जब हम बोते हैं, अगर बहुत अच्छी बड़ी हो जाती है या थोड़ी बहुत होके रह जाती है या बिल्कुल ही किसी की देखी होगी इतने इतने से होके रह जाते हैं, उसका मीनिंग किसी को पता है कि क्या होता है उसका मीनिंग? नो मैडम, नहीं पता। सॉरी। ये हमारे पूरे साल का नहीं लगाओ तो कम से कम अगले 6 महीने तक की हमारी प्रॉस्पेरिटी को बताता है, हमारे अबंडेंस को बताता है, हमारी लाइफ में आने वाली तरक्कियों को बताता है। अगर आपकी खेती पूरी अच्छी तरीके से बड़ी हो गई है, मतलब आपके ये 6 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं, माता रानी की पूरी कृपा है आपके ऊपर, जिसकी बिल्कुल तरह से मतलब परीक्षा लेने वाली है माता रानी आपकी। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में, कहते हैं ना, देखो स्ट्रगल सबकी लाइफ में, किसकी लाइफ में नहीं है? किसी को थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है, किसी को थोड़ी कम करनी पड़ती है। तो माता रानी की, कहते हैं ना, सोना कैसे निखरता है, सोने को हम आग में जला तपा तपा के सोना निखरता है। तो ऐसे ही हमारी भी भगवान परीक्षा लेता है, हमें तभी निखारता है भगवान। उन लोगों की परीक्षा बिल्कुल नहीं लेता है जो ऐसे ही बैठे रहते हैं, जिसको कुछ नहीं मतलब नहीं किसी से। है ना, कई लोग जब बोलते हैं ना कि मैम इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो यही समझाती हूँ उनको मैं कि आपकी परीक्षा भगवान ले रहा है, क्योंकि आप इस लायक हो, आप दे सकते हो। जो दे सकता है उसी की परीक्षा ली जाती है, बाकियों की नहीं लेते भगवान। ठीक है। तो हमारी खेती का मतलब ये होता है, बहुत अखंड ज्योत जिनके घर में लगती है बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती किसी के घर में अगर अखंड ज्योत, वो अपने कौन कौन से दीपक जलाएंगे? एक दीपक तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जलता है, हम, या जिसका मंदिर जहां आपने स्थापित किया हुआ है, जिस दिशा में भी होता है। कई लोग बोलते हैं ना मंदिर को यहाँ नहीं बनाना चाहिए, मंदिर यहाँ स्थापित नहीं करना। मंदिर के लिए सारी ही जगह बहुत अच्छी होती है, चाहे आपका मंदिर किसी भी दिशा में है। बस एक थोड़ा सा कलर का देखना होता है, जो आपने कपड़ा बिछाया हुआ है ना, अपना ऑल्टर जो बना के कपड़ा बिछाया हुआ है, उसका थोड़ा कलर का ध्यान रखना होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, बस। बाकी कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी दिशा में है आपका मंदिर। ये लोग बड़ा भ्रम फैला देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि तुलसी पे लाल चुन्नी नहीं चढ़ानी चाहिए। भैया क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? कोई रीजन तो होना चाहिए, उसका कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। हम तो हमेशा से चढ़ाते आ रहे हैं। तो कुछ चीजें होती हैं, वहम नहीं करना चाहिए इन चीजों का। अच्छा, कलश स्थापना की बात हो गई। खेतरी जो लोग बोते हैं, अपना सबको पता है तरीका, उसमें हम रेत डालते हैं, है ना, रेत के अंदर फिर हम जॉइंट डालते हैं ऊपर से। आप चाहो तो उस खेतरी के अंदर भी एक अपना सिक्का रख सकते हो, एक सिक्का उस खेतरी के अंदर भी रख सकते हो। बाद में फिर जैसे खत्म होने के बाद, 9 दिन खत्म होने के बाद, आप लोग अपनी अपनी खेतरी को जिस तरीके से भी बहाते हो, मंदिर में रख के आते हो, रख सकते हैं। इसमें सिंदूर हम सीखेंगे। अभी मैं पूरा कोर्स कंटेंट बताने वाली हूँ आप लोगों को, क्या क्या सीखने वाले, बहुत सारी अच्छी चीजें अब की बार, नई नई चीजें सीखी हैं हम, ऑयल वगैरह बनाना। ठीक है, घट स्थापना हो गया। अब हमारी 9 दिन 9 देवियों के हैं। सबसे पहले दिन हमारा माँ शैलपुत्री का, सभी को पता है माँ शैलपुत्री। अच्छा मैम, चलो मैम ज्यादा अच्छे अच्छे से बताएंगे चक्रास के बारे में, क्योंकि मैम बड़ा एकदम से डिटेल में समझाती हैं चीजें कि हमारी चलिए, नौ। कोई नहीं। जी मैम। मैं बता रही थी कि हमने आत्म शुद्धि भी करनी है, मानसिक रूप से शरीर का भी शुद्ध करना है, मानसिक रूप से भी शुद्ध करना है, आर्थिक रूप से भी हमने शुद्ध करना है। जो ब्लॉकेजेस हमारे आर्थिक रूप से, देखिए अब पंजाब में बाढ़ आई हुई है, बिहार में बाढ़ आई है, कहीं और कहीं बाढ़ आए, तो आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो गए हैं सब लोग। क्योंकि इन दिनों में बारिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी है, सबकी फसल खराब हो गई। तो हमें उपासना करनी है, माता से प्रार्थना भी करनी है। किसके लिए? अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, और अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो माँ के जो 9 रूप हैं, ऐसे ही 9 रूप नहीं बनाए हैं। ये हम मानते हैं कि माँ के अंदर एक इतनी शक्ति थी कि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। 9 दिन के अलग अलग रूप हैं, और इसीलिए इनकी माता, माता क्या है? शक्ति। शक्ति क्या है? हमारे मन की शक्ति, हमारे तन की शक्ति, हमारे आर्थिक शक्ति, हमारे रिलेशनशिप की शक्ति। इन शक्ति की उपासना हमने कैसे करनी है? पहली शक्ति है, 9 रूप हैं, तो इनके अलग अलग काम है। इन माँ के अलग अलग काम है। माँ शैलपुत्री पहला है। शैलपुत्री मतलब, शैल का मतलब होता है पत्थर, चट्टान की तरह से दृढ़, संकल्प, अडिग। तो पहला है हमारा मूलाधार चक्र से संबंधित है। मैंने बताया शरीर में 7 चक्र हैं। शरीर के 7 चक्रों में सबसे पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस, हमारी फिजिकल बॉडी। देखिए, आपने केचुआ देखा है?
उसका उसके ऊपर कोई हड्डी नहीं होती, वो बेचारा धरती में रेंगता रहता है। हमारा मूलाधार अगर खराब है तो हम ना तो स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हम कमजोर होंगे। तो सबसे पहले हम अपने शरीर की शुद्धि करेंगे। तो शरीर की शुद्धि करने के लिए हमें सबसे पहले मूलाधार चक्र को ठीक करना पड़ेगा। उसकी उपासना के लिए हम शैलपुत्री को की उपासना करते हैं। वो हमें स्वस्थ भी देती है, रोजगार भी देती है, इरादे भी देती है और सफलता भी देती है। हमारे लक्ष्य के प्रति अडिग रहने के लिए हमारा इसकी उपासना से, शैलपुत्री की उपासना से हमारा मूलाधार चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब कैसे होगा वो विधि हम बाद में बताएंगे। दूसरा हमारा है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी ये हमारा स्वादिष्टान चक्र को, जिसका हम क्रिएटिव साइड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्रिएटिव। तो ये हमारे क्रिएटिव क्या है, ये आचरण, हम जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा, आचार व्यवहार, हम कहते हैं ना खान पान आचार और व्यवहार, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। हम ब्रह्मचार्य क्या करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो हम अपने आचरण की शुद्धि के लिए उसके अनुसार हम सात्विक काम करें, पवित्रता के साथ रहें। ब्रह्मा जी ने जैसे हमें आचरण बताया है, आत्म अनुशासन और समर्पण का प्रतीक हमारी माँ ब्रह्मचारिणी है। देखिए सफेद कपड़े पहनती है, हाथ में कमंडल लिया, चारों तरफ उसके ऑरा जो है ना इतना स्ट्रांग होता है। यानी आप माँ ब्रह्मचारिणी का करेंगे तो आपकी स्वादिष्टान चक्र होगा, यानी आप पवित्रता का भाव रखेंगे। तीसरा हमारा मणिपुर चक्र है, यानी चंद्र घंटा। चंद्र घंटा जिसके माथे पे घंटे के आकार का चंद्र जो है घंटे के आकार का होता है। ये हमारी ये हमारे मणिपुर चक्र को, जो हम खाना खाते हैं, जो हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है। अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो हम ना तो शांत रह सकते हैं, ना हम स्थिर रह सकते हैं, ना हम ऊर्जावान रह सकते हैं, ना हमें सफलता मिल सकती है, कुछ भी नहीं होता। तो सेट, और अगर कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्टि है ही नहीं। सब कईयों के पास इतना धन दौलत है, इतना सब कुछ है, आचरण भी ठीक है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। मुझे ये चाहिए, मुझे और चाहिए। संतुष्टि का भाव भी जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो संतुष्टि के लिए हमें चंद्र घंटा माँ की उपासना करनी चाहिए। चौथा फिर हमारा कुष्मांडा। कुष्मांडा जो है, माँ जो है ऊर्जा देती है, हमारा हार्ट चक्र है। कुष्मांडा हमारा हार्ट चक्र है। ये हमें सही दिशा, कुष्मांडा भय को दूर करने वाली, निर्भयता देने वाली। हमारा कोई चीज सामने, एक ऑब्स्टेकल आ गया बच्चे के सामने, एग्जाम में छोटा सा पेपर डिफिकल्ट आ गया, एक क्वेश्चन नहीं आया, बाकी सारे आते हैं, उसी से वो भय जाएगा, डर लग जाएगा। या हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो हमें डर लगेगा, और कोई काम करने जा रहे हैं, साहसी काम करने जा रहे हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे, डर। तो हमारा जो भय है, भय को दूर करने वाली, हमारे हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करने वाली। और हार्ट चक्र में क्या, हमारे इमोशंस भी हैं। सब असफलता से डर को दूर भगाने वाली हमारा कुष्मांडा की हम इसका मतलब हार्ट चक्र को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, भय रहित, भय को और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का काम करेंगे। फिर है हमारी स्कंद माता। स्कंद माता जो है हमारा थ्रोट चक्र है। स्कंद माता क्यों कहा, स्कंद, स्कंद कार्तिकेय को कहा जाता है, उसको स्कंद, और वो है सेनापति। आपने देखा होगा कि शिव भगवान की एक तो अपने गणेश भगवान है और दूसरा कार्तिक है। गणेश भगवान बुद्धि के दाता है और कार्तिक है हमारे शक्ति के दाता है, यानी जितने भी शत्रुओं से लड़ने की शक्ति होती है, सेनापति का रूप है। तो स्कंद माता जो है कार्तिकेय की माता है, तो ये हमें शक्ति देती है, कमजोर को साहस देने का काम है, डरपोक नहीं रहना है, उसको डर को दूर करना है। सर्जन और संचय, सर्जन और संचय के लिए हम स्कंद माता का की उपासना करते हैं। फिर है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी भी साहस का, माँ कात्यायनी, कात्यायनी की पुत्री
रोग और शोक और संताप को दूर करने वाली माँ कात्यायनी है। साहस और शक्ति का प्रतीक माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी जो है मानसिक रूप से हमें स्ट्रांग करती है। कोई फिजिकल रूप से हमने बताया कि नीचे के 3 चक्र हमारे करते हैं। 3 चक्र जो है 3 दिन, फर्स्ट 3 डे हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। हमारे बॉडी को पहले तो सबसे पहले हमारी बॉडी शुद्ध होगी, उसके बाद हम आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, बॉडी होगी। फिर हमारा हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और हमारा थर्ड आई चक्र, यानी कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी, ये हमारे ये। फिर हमारी काल रात्रि आती है, 7वां चक्र काल रात्रि। वैसे तो देखिए काल रात्रि क्या है? बुरी शक्तियों का विनाश, बुरी शक्तियों का काल। काल रात्रि का मतलब ये नहीं है, उसका स्वरूप बना रखा है, बड़ा भयानक सा स्वरूप बना रहा है। इसको लोगों को बुरी शक्तियों के चुंगल से छटाने का काम काल रात्रि का काम है। कोई काल, कोई समय, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि काल रात्रि को खत्म कर सके। भय को दूर करने वाली नफरत, घृणा, भय और ये तंत्र सिद्धि के लिए ये दिन सबसे ज्यादा, जितने भी तांत्रिक होते हैं वो कालरात्रि वाले दिन जो है ना उपासना करते हैं। तो आपने समय नहीं देखना है, मेहनत करनी है, तो काल रात्रि आपको हमेशा सफलता ही देगी। फिर माँ गौरी और माँ सिद्धात्री, ये माँ गौरी जो है ना ये उत्कृष्ट रूप है। उत्कृष्ट मतलब माँ का सबसे ज्यादा सुंदर रूप है माँ गौरी। तपस्या, अब ये हम ये कहें कि तपस्या के बाद जब माँ का बिल्कुल स्वरूप काल रात्रि का हो गया था, और फिर 8वें दिन जब तपस्या के बाद जो माँ का रूप निखरा है, यानी हमारे 7 चक्र जब मजबूत हो जाते हैं, तो हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमारा चरित्र इतना स्ट्रांग हो जाता है, हम पवित्र भाव के हो जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। ये शिव का भी दूसरा रूप है, अर्धेश्वर नारी जिसको कहते हैं। फिर सिद्धात्री तो हमें जो है ना सबके सब, सारे के सारे जितने ब्लेसिंग हैं वो हमारे, हम ये ज्ञान और बुद्धि ये हमें देती है। तो 9 दिन में क्या है, 3 दिन हमने अपने शरीर की शुद्धि की, 3 दिन हमारे जो है हमारे धन दौलत के लिए, और 3 जो रूप है हमारे ज्ञान के लिए, ज्ञान, सोच और संतुष्टि और सहयोग, प्रेम, इन सब के लिए। तो मानव के लिए क्या चाहिए? 3 ही चीज तो चाहिए, शारीरिक बल, आर्थिक बल और शांति का बल। 3 चीजें हैं जिससे हम अपने सिद्ध, अपने शरीर को, अपने अपने आप को, अपने आत्मा को, अपने परिवार को और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये नौ रात्रि जो है, 9 देवी जो हैं, वैसे तो राम 10वां दिन जो है हमारा दशहरा होता है। भगवान राम ने भी 9 दिन माँ की उपासना की थी। उपासना करने के बाद ही उन्होंने जो है ना 10वें दिन जो है रावण पर विजय प्राप्त की थी। रावण देखे सारी शक्तियों से भरपूर था, लेकिन विवेक नहीं था। इंसान के अंदर विवेक अगर खत्म हो जाता है तो उसका पतन अवश्य हो जाता है। तो हम सबको विवेक देने के लिए, हम इन और संतुष्टि देने के लिए, भय से मुक्ति देने के लिए इन सब नवरात्रियों का हम पूजन करते हैं। पूजन विधि बहुत तरह की अलग अलग, बंगाल में अलग तरह की होती है, उत्तर अलग अलग स्टेट्स में पूजन विधि भी अलग हो सकती है, उपासना भी अलग हो सकती है, वो एक अलग बात है। इसके साथ साथ हम जो मैम कोर्स लेके आए हैं, हम जो कोर्स लेके आए हैं उसके अंदर हम इनके मंत्र, इसमें मंत्र जो है ना 2 मंत्र तो 9 दिन के जो है आप पुस्तक लेके जो है ना उसके पाठ कर सकते हैं। साथ में कुछ मंत्र ऐसे हैं इन दिनों में हम अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। 108 बार बोला कोई भी, एम एंग रिंग, ये आपका सरस्वती का रूप
अपने धन की देवी का रूप और शक्ति का रूप किसी तरह से एम एंग ह्रीं क्लीम चामुंडा विचे या जो भी हम मंत्र लेना चाहें उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो दुर्गा के रूपों की स्थापना और कैसे हम इस अपने कोर्स में क्या क्या करके आएंगे वो मैम बताएंगे अभी आपको। चलो मैं पहले कोर्स कंटेंट बताती हूँ, उसके बाद फिर आज हम बात करेंगे उसकी भी कि राशि के अनुसार आप क्या क्या अर्पित कर सकते हैं, क्या वो सारी चीजें उसकी बात करेंगे। अदरवाइज डेली एक माँ का भोग होता है जो हम चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, माँ को देते ही हैं, है ना। उसके अलावा हम क्या चीज कर सकते हैं, कौन सा भोग हम अ, लगा सकते हैं माँ को, वो उसकी बात भी अभी हम करेंगे। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा कोर्स कंटेंट आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? अभी हाँ अब हो गए शुरू। हो गया, ठीक है। जी तो देखिए इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं कि नवरात्रि की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, वो समझेंगे। इंपॉर्टेंस वैसे तो मैम ने बताई दी है कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझेंगे। और साधना, क्योंकि देखिए 9 दिन नवरात्रि के हम फास्ट रखते हैं, है ना। क्या ग्रहण करते हैं, सिर्फ फलाहार लेते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो क्या हो जाती है, मैम ने क्या बोला, हल्का भोजन खाते हैं हम, है ना। तो उस टाइम पे हमारा साधना का टाइम होता है ये। हम कैसे अपनी उस साधना को पूरा करने के लिए किस किस तरीके से प्रिपरेशन करें, एक एक चीज बहुत ही डिटेल में बताई गई है। डेली पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है। उसको और अच्छे से कैसे अपने, कहते हैं ना, थोड़ा और डीपली जाके को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ऑफरिंग डेली की क्या होगी वो आपको बताई जाएगी, मंत्रास आपको बताए जाएंगे, 9 के 9 गॉडेसेस हमारी जितनी माता है उनकी, ठीक है। चक्र एक्टिवेशन की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो हर माँ के साथ, अभी मैम ने सब देवीज के बता दिए हैं, है ना, कि हमारा मूलाधार का कौन सा है, माँ शैलपुत्री हमारे मूलाधार से है। उनके साथ आप कैसे अपने चक्रों का एक्टिवेशन डेली कैसे कर सकते हो। कुछ स्पेशल रिचुअल्स हैं। दीप, हम दीपक जलाते हैं, है ना। अखंड दीप कई लोगों के घर में जलता है। एक दूसरा दीप और एक और जलाना बताएंगे हम इसमें कि उसको आप कैसे अपने किसी भी चीज को पाने के लिए या अपने घर से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए कैसे कैसे हम दीप जला सकते हैं। फिर कवच, हम अपने लिए कवच कैसे बनाएंगे, 9 दिन की साधना करके एक कवच हम अपने लिए बनाएंगे। अपने लिए बनाना है, अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए भी आपको बनाना है, 9 दिन की साधना करके वो कवच बनेगा। सिंदूर बनाना सीखेंगे हम, ऑयल बनाना सीखेंगे। पोटली, एक पोटली हम नवरात्रि पे बनाते, उस पे बनाते हैं, दिवाली पे बनाते हैं। नवरात्रि में भी आप पोटली कैसे बनाएंगे, उसकी प्रिपरेशन, उसके लिए क्या क्या आपको सामान चाहिए होगा, सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। तीनों माँ की स्थापना कैसे करेंगे। तीनों माँ हमारी, अभी मैम ने बताया, हमारी दुर्गा माँ, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ, इनकी स्थापना हम अपने घर में कैसे करेंगे, उस पोटली कैसे बनाएंगे। एक दो तरीके की चीजें मैं बताऊंगी इसमें आपको। कलश स्थापना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, अभी जो मैंने बताया बड़ा छोटा सा प्रोसेस था वो, है ना। और पूरे तरीके से ढंग से किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा या पहली बार कर रहे होंगे। मोस्टली शादी से पहले क्या होता है कि घर में मम्मी होती है, मम्मी कर रही होती है, बच्चे इतना ध्यान देते नहीं है, या जो पुराने तरीके चले, जैसे ठीक है बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना कर दिया कर दिया। कई लोगों को होता है कि शायद मेरे के अंदर ना कुछ कमी रह गई है, मेरी पूजा में मुझे कुछ कमी सी लग रही है कि मैं और अच्छे से कैसे कर पाऊं इसको। तो पूरा बहुत डिटेल में समझाया गया है। फुल मून अमावस्या रिचुअल, मैनिफेस्टेशन और क्लींजिंग कैसे करेंगे वो आपको इसमें पूरा समझाया जाएगा। ऑयल प्रिपरेशन मैंने भी बताया, मंत्रा के साथ कौन से मंत्रा के साथ उसको चार्ज करोगे आप। कवच का मैंने बता दिया आपको, उसको मेकिंग कैसे, एनर्जाई कैसे करेंगे। और दूसरा कवच आपको कब बनाना है, उसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे, वो सारी चीजें आपको इसमें समझाई जाएंगी। और इसमें हम लेके आए हैं नॉट मैजिक रिचुअल, नॉट बनानी सीखेंगे इसमें हम, अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए नॉट बनाना सीखेंगे। नॉट मैजिक जैसे हम अपने कलावे से बनाते हैं, इसमें भी अलग अलग कलर के हमें धागे चाहिए होंगे अलग अलग चीजों के लिए। साधना क्रिया कैसे करते हैं, और एक ऑरा क्लिंजिंग के लिए और हमारी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, वो इसमें हम सीखेंगे। हीलिंग कोड, सभी माता की नवरात्रि होती है तो सभी के हीलिंग कोड आपको दिए जाएंगे, उनकी डे डेट्स और कलर्स, कौन सा कलर हम यूज करते हैं, कौन से कलर को हम पहन सकते हैं। देखिए हर माँ का एक रंग भी होता है ना, तो उस कलर को हम यूज कर सकते हैं।
तीसरा, ज़ोडिएक साइन, ये तो मैं आज को आपको आज ही बता दूं कि अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आप माँ दुर्गा को क्या अर्पित कर सकते हैं। अलग अलग भोग होते हैं माँ के, 9 दिन 9 माँ के फॉर्म है, तो उनका अलग अलग भोग होता है, वो हम इसमें कोर्स में डिटेल में बात करेंगे। इसके स्पेशल टिप्स और रेमेडीज भी हम इनमें सीखेंगे कि नवरात्रि पे आप कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हो और उन रेमेडीज को करने के तरीके क्या हैं। देखिए, एक हम सिंपल सा करते हैं और एक चीज और बताती हूँ इसमें। हम जब इन चीजों को करेंगे तो स्वर विज्ञान को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि अभी हमारा स्वर विज्ञान का कोर्स चल रहा है और स्वर विज्ञान से हम अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, चीजों को कैसे पा सकते हैं, अपनी उस एनर्जी को और कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम इस कोर्स में जब हम सीखेंगे बताएंगे, तो हम स्वर विज्ञान से भी ही बताएंगे कि कैसे कैसे आपको चीजें करनी है, कौन सी चीज कैसे करनी है, कौन से स्वर से करनी है, वो भी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, नवरात्रि रेमेडीज का हो गया। ठीक है, अपने ऑरा को कैसे क्लीन करेंगे, नेगेटिव को कैसे रिमूव करेंगे, वो मैंने बात अभी वो हम करेंगे इसमें। प्रोटेक्शन, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने रिलेशनशिप को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, अपनी अपनी कहते हैं ना, शक्ति के साथ, हम खुद की, हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी डिजायर को उस शक्ति के साथ कैसे मिला के मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने डिजायर्स को। देखिए, एक शक्ति भगवान ने हम सबको देके भेजी है, सभी के अंदर है, तभी हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। आप देखते होंगे कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे कहते हैं ना, कई बार मैम बताती हैं कि कई लोगों के हाथ में इतनी सिद्धि होती है, सिर्फ सिर पे हाथ रख देते हैं, है ना, कुछ एक छोटी सी चुटकी उसकी दे देते हैं, कुछ मिट्टी सी की दे दिया, एक भभूति सी दे दी, उसी से चीजें ठीक हो जाती हैं। वो कैसी होती है, कुछ ना कुछ शक्ति तो अंदर होती है ना उनके भी। तो अपनी शक्ति और डिवाइन की शक्ति को मिला के अपनी डिजायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, हम इस कोर्स में पूरा सीखने वाले हैं। ये मैं कहूंगी, हम कोर्स नहीं लेके आए हैं, हम एक साधना किस तरीके से करें, हम वो हम लेके आए हैं कि हम साधना कैसे कर सकते हैं पूरे 9 दिन में माँ के लिए, अपने जिंदगी को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ में चीजों को पाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं इन चीजों को। तो ये सारा कोर्स रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये कोर्स हम कराएंगे 2 दिन, कल और परसों, 2 दिन हम आपको पूरा चीजें समझाएंगे, पूरी तरीके से चीजों को बताएंगे कि किस किस तरीके से क्या चीज आपको करनी है, पूरा डिटेल में समझाया जाएगा आपको। 2 दिन कोर्स रहेगा, टाइम इसका रहेगा 7:30 का, 7:30 PM से लेके 1.5 घंटे की क्लास चलेंगी ये हमारी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको और भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, वैसे हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, A to Z आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी, सब कुछ बता दिया जाएगा कैसे करना है आपको। मैम किस दिन 2 दिन, कल और परसों, कल या 21 और 22 को, 20 और 21 को? 20, अच्छा 20, हाँ 20 और 21 को, सॉरी, हाँ 20 को और 21 को, 20, हाँ जी, 20 को और 21 को हम बताएंगे आपको। संडे एंड मंडे को तो वो है ना, हाँ, मंडे को तो हमारी वो शुरू हो रही है, नवरात्रि शुरू हो रही है, तो कुछ बीस चीजें को और हम इक्कीस पहले को बता देंगे। हाँ, हाँ, 20 को बीस और और 21 को, इक्कीस को 20 तारीख को हम आपको सारी चीजें जो भी आपको चाहिए होंगी, है ना, कि क्या क्या उसमें आपको सामान चाहिए, क्या करना है, 20 तारीख को सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। सॉरी, कल नहीं होगा, एक्चुअली मेरे कोई और क्लास दिमाग में थी। ठीक है, तो 20 और 21 को रहने वाली है हमारी क्लास, और 11 बजे का, अगर टाइम हमें सूट करेगा तो एक दिन हम सुबह 11 बजे की क्लास रख लेंगे, अदरवाइज नहीं तो 7:30 क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, नहीं तो 7:30 हमारी क्लास रहेगी, और इसमें सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी, एक एक चीज आपकी एक एक क्वेरी इसमें ली जाएगी। कोर्स हमारा 2 दिन में हम सारी चीजें आपको सिखा देंगे। इसका एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है 999। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें आप सीखेंगे, और अपने चक्रास को कैसे अलाइन करेंगे उस एनर्जी के साथ, कैसे बैलेंस करेंगे वो भी डिटेल में। मेडिटेशन, जैसे आपको पता ही है, 21 तारीख को हमारी अमावस्या है, उस दिन हम मेडिटेशन करेंगे, उस दिन भी हम माँ से अपना कनेक्शन बनाएंगे, स्टार्टिंग हम उस दिन से कर लेंगे अपनी, और उस दिन नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है वो सारी चीजें भी हम 21 तारीख को भी थोड़ी सी नेगेटिविटी रिमूवल का भी हम मेडिटेशन करेंगे, ताकि अगले दिन हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो हम उसके लिए हमारा ऑरा क्लीन हो, हमारे अंदर से
नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और पॉजिटिव उसमें हम अपनी माँ का स्वागत करें। ठीक है, 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है। पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का हमेशा आप लोगों को सपोर्ट रहता है, एक ग्रुप अलग से बनेगा। कोई भी क्वेरी आपकी कभी भी होती है उसमें हम हमेशा बताते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स को पता ही है जी। उसमें डेली जो होगा, जैसे डेली अभी 9 दिन हो गए, उस ग्रुप में हम 9 दिन के कलर्स भी वैसे तो बता ही देंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं उन दोबारा से उनका भोग क्या होगा वो भी बता दिया जाएगा, और कलर्स कौन से वियर किए जाएंगे वो भी, कुछ और चीजें ऐसी होंगी, कोई मंत्र ऐसा होगा उसके बारे में भी। ये नहीं है कि उसी दिन कोर्स खत्म हो गया तो बस खत्म, नहीं, मतलब हम 9 दिन भी उसको पूरे, जब तक नवरात्रे होंगे हम बीच बीच में बहुत सारे उपाय भी बीच बीच में डालते रहेंगे, डेली के डाली। लेकिन ये है कि उससे पहले जो पेमेंट करेगा हम उसी को ज्वाइन करवाएंगे, बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम सारी सामान भी बताना है हमने कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो उससे पहले आप पेमेंट दे देंगे तभी हम आप सबको वो लिस्ट पकड़ाएंगे, बता देंगे कि आपको क्या क्या सामान चाहिए और क्या क्या इसके लिए काम करना है। तो ये हमारा कोर्स है। इन 9 दिनों में हमने जो है ना खाली ये नहीं कि मंत्र, इसमें बहुत सारी, मतलब ये है कि आपके ऑरा क्लीनिंग से लेके आपके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, रिलेशनशिप में जितने भी कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, किसी के कोई क्वेश्चन होंगे वो ले लिए जाएंगे, ताकि इस बीच में हम उन क्वेश्चंस को भी, उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, मंत्रों से, तंत्रों से। तंत्र वैसे तंत्र नहीं हमारे, जैसे हमने मौली का बता दिया, हमने कोई और सिद्ध मंत्र बता दिया, उन मंत्रों से ही, उन मंत्रों से ही हम उस समस्या का समाधान कैसे कर पाए। तो कई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो अलग अलग दुर्गा सप्तशती में अलग अलग अध्याय हैं जिनमें अलग अलग माँ के स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती क्योंकि किलित है, तो उसको पाठ करने की विधि तो सिर्फ एक बहुत अच्छे ज्ञानी लोगों से उसका खोलना होता है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो किलित नहीं होते हैं, जो कि आराम से पढ़े जा सकते हैं, उनके बारे में भी बता दिया जाएगा। तो आप सबको से यही उम्मीद है कि इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और आप अपने नवरात्र 9 दिन की उपासना से अपने घर में सुख समृद्धि लेके आएंगे। अगर आप लोग पहले पेमेंट कर देते हैं, देखिए हम कोर्स लेके आएंगे 20 और 21 को, ठीक है। अगर आप लोग पहले पेमेंट कर देते हैं, ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप में मैं वो सारी चीजें डाल दूंगी जो जो हमें नव दुर्गा साधना के दौरान चाहिए होंगी, ठीक है। 9 दिन के लिए हमें जो जो हमें ऑयल चाहिए होंगे, हमें और क्या सामान, कौन सा क्या चीज चाहिए होगी। मेन देखिए ऑयल बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें, हमें जो थ्रेड चाहिए वो चाहिए होगा उसमें। और पोटली के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, वो सारी चीजें आपको पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएंगी, बता दी जाएंगी, सो दैट आप चीजों को अरेंज कर सको। फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, ताकि हम उस दिन सिर्फ आपको समझा सके, बता सकें कि आपको इनको कैसे कैसे यूज करना है। तो पहले ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी हो, कोई भी सामान लाना है, पहले लाके रख सकें आप। क्योंकि सभी के घर में श्राद्ध होते हैं, कभी किसी का श्राद्ध चल रहा है, कभी किसी का, तो ये सामान हम पहले लाके रख सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दुर्गा माँ का सामान है, हमारा नवरात्रि का सामान है, कैसे लेके आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है लाके, क्योंकि हम उसकी पूरी शुद्धि भी करेंगे। जो सामान हम लेके आएंगे हम उसकी शुद्धि भी करेंगे। ऐसे नहीं मार्केट से लाए और उठा के लाके रख देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे उसको। हम प्रॉपर उसका शुद्धिकरण करके, हम उसको एनर्जाइज करके फिर उनकी स्थापना करते हैं, तब उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। वो पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा आपको कि कैसे करना है। इसीलिए मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप लोग पहले ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको किसी चीज की कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई सामान लाना है, कुछ चीज कुछ पूछनी है, वो आप पहले पूछ पाओ। ठीक है जी। चलिए, अब जैसे कि मैंने बात की थी जी, मैम कुछ और बताना चाह रहे थे नहीं, जी। आप बता दीजिए। जी, अभी जैसे मैंने बात की थी कि राशि के अनुसार आप लोग क्या क्या अर्पित कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं, हमारी आती है सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि वाले क्या क्या चीज माँ को अर्पित कर सकते हैं। रेड कलर, रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, लाल रंग को।
तो या तो गुलाबी रंग का, ठीक है, या लाल रंग के कपड़े आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। लाल रंग का पेड़ा मतलब बालूशाही होती है रेड कलर की, है ना, वो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। ये हो गया मेष राशि के लिए। दूसरा बात करती हूँ मैं वृष राशि के लिए। वृष राशि के लिए सफेद चीजों का, पताशे हो गए, केला हो गया, है ना, सफेद रंग के वस्त्र हो गए, ये आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा मिथुन राशि। हरे रंग को रिप्रेजेंट, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, तो हरे रंग की चीजें, ठीक है, नाशपाती हो गई, मौसमी हो गई, हरे रंग के फ्रूट, हरे बहुत सारे आते हैं, आप वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर कर्क राशि, कर्क राशि वाले मखाना चढ़ा सकते हैं, इलायची दाना चढ़ा सकते हैं, सफेद रंग के वस्त्र माँ को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। फिर आगे सिंह राशि, तो सिंह राशि वाले पिंक कलर के एक वस्त्र चढ़ा सकते हैं, अनार, लाल रंग के मिठाई, किशमिश, ये सारी चीजें अर्पित कर सकते हैं सिंह राशि वाले। सबको अपनी राशि पता है ना, तो अपनी लगन की राशि के हिसाब से ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। कन्या राशि जिनकी है वो लोग हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग के फल माँ को अर्पित कर सकते हैं। आजकल तो उसकी घिया की घिया की भी बर्फी बनती है हरे रंग की, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं, है ना। तुला राशि, तुला राशि की बात करें तो ये लोग सफेद रंग के वस्त्र, ये लोग भी पताशे चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, सफेद रंग की मिठाई से बनी हुई, नारियल से बनी हुई मिठाई होती है सफेद, वो माँ को अर्पित कर सकते हैं तुला राशि वाले। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वाले अगेन वही सॉरी, लाल रंग के कपड़े, गुलाबी रंग के कपड़े, लाल रंग के फूल, लाल रंग का पेड़ा, रेड कलर की चीजें माँ को अर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा धनु राशि। तो धनु राशि वाले पीले रंग की चीजें, हल्दी माँ को अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग के हमारा वस्त्र माँ को चढ़ा सकते हैं, पीली चीजें जो भी हैं वो धनु राशि वाले माँ को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है मकर राशि। तो मकर राशि वाले ग्रे कलर की चीजें, गहरे रंग की वस्तुएं जिनको होती है, वो मकर राशि वाले माँ को अर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले भी वही ग्रे कलर की चीजें, सलेटी रंग की चीजें जिसको बोलते हैं, या थोड़े से डार्क कलर की चीजें माँ को अर्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गई मीन राशि। मीन राशि वाले पीली चीजें या सुनहरे रंग का, सुनहरे रंग के कपड़े गोल्डन कलर के जैसे होते हैं वो चढ़ा सकते हैं, और पीली मिठाई, है ना, पीला फ्रूट, ये चीजें माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ राशियों के अनुसार जो हम माँ को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है जी मैम। और सबसे बड़ा तो होता है भाव, सबसे बड़ी है भावना। आपकी बस भावना कैसी है, जैसे सबसे बिल्कुल। बड़ी भावना कैसी है। भावना में यह है कि आप चाहे एक चीज चढ़ाएं, दो चीज चढ़ाएं, किस भाव से कर रहे हैं। मेन चीज है आपके शुद्धिकरण, आपके आत्मा की, आपके शरीर की शुद्धि, और आपके भावना की शुद्धि। ये तीन तीन चीजों का शुद्धि ये नवरात्रि में होता है। रात्रि रात्रि की का ही पूजन का ज्यादा महत्व है। तो क्योंकि पूरा दिन में तो काम वाम होता है तो आदमी थक के और वो हो जाता है, शाम को अपने आराम से साधना कर सकता है। तो इन 9 रात्रों में जो है ना, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से उपासना कीजिए, माँ से शक्ति, माँ की शक्ति का आह्वान करके अपने आप को शक्तिवान ऊर्जावान बनाए। तो ये हमारी मनोकामना है। बिल्कुल। और अब की बात तो माँ हाथी पे सवार होके आ रही हैं, जो कि स्टेबिलिटी का कारक है। उम्मीद है, भगवान माता रानी की कृपा है, हाथी पे आ रही हैं तो चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। वैसे तो अब की बार बहुत ज्यादा कुछ इतना चल रहा है, अभी भी चीजें बहुत खराब, बहुत वर्ष हो रही हैं, लोगों की बहुत अभी भी तबाही चल रही है। लेकिन माता रानी के हाथी पे बैठ के आने से एक उम्मीद बंधी है, एक है कि हाँ अब धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाएंगी। तो माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सबके सबके ऊपर आशीर्वाद रहे माँ का। इसी मनोकामना के साथ हम अपने इस वेबिनार को भी समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।